तुम जिल्लत की नजर से देखे जा रहे हो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों से तुम्हारे रब का खौफ निकल चुका। अफसोस, नबी की मोहब्बत से तुम्हारा सीना खाली। तुमने इन जलसों को, इस मुबारक महफिल को तफरीगाह समझ लिया। आए साहब थोड़ी देर के लिए इधर उधर टहले, इनसे उनसे गप्पे शप्पे की, लोगों के चेहरों को देखा, उसके बाद कोई ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की, कोई ने गाड़ी स्टार्ट की, टहलते हुए निकल गए। उनकी सेहत पे कोई असर ही नहीं कि आखिर कमेटी वालों ने लाखों रुपया, 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके इस महफिल पाक को सजाया। जी। तुम जैसे नाकाराओं के आने और जाने से माहौल बिगड़ता है। जी जी जी। क्या समझ लिया तुमने ऐसी महफिलों को? क्यों ऐसे जलसे सजाते हो? और अभी जलसे में बैठ के इमाम साहब, अगर नाजिम इजलास साहब कह दें कि नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो, तो यहां से वहां तक सारे हाथ उठे दिखाई देंगे कि हाँ, इमाम साहब कहें, अक्सर होता है, मैंने सुना है, नाजिम इजलास को छुरी मंगाई जाए, तलवार मंगाई जाए, साहब तैयार, हाँ नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। तू क्या जान देगा बे? जो नबी की मोहब्बत में एक रात की नींद नहीं कुर्बान कर सकता, वो जान क्या देगा? जी हक है हजरत, हक है, बेशक बेशक बेशक। ऐसी मुबारक महफिलों को तफरीगाह समझ लिया। बार बार नाजिम इजलास, खतीब साहब, शायर साहब खुशामद कर रहे हैं, आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। नहीं साहब, हम बहुत बड़े वीआईपी, तेरा वीआईपी पन तेरी कब्र में फरिश्ते निकालेंगे, तू कितना बड़ा वीआईपी है, वहां भी खड़ा रहेगा ना। अफसोस होता है मुसलमानों, ये हालत तुमने बना ली अपनी। ऐसे तो मुसलमान नहीं थे। सिर्फ गौसे आजम की करामातें सुना दो इन्हें, बहुत खुश है साहब, उछलने लगते हैं कि हाँ, मैं उस गौस का मानने वाला हूं जो ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया करता था। मैं उस गौस का मानने वाला हूं जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को तरा देता था। बस नारे लगाने के लिए गौस का दामन नहीं छोड़ेगा, गौस का दामन। अबे तू क्या गौस का दामन नहीं छोड़ेगा? एक मर्तबा पकड़ के तो देख, खुदा की कसम, अगर तूने एक मर्तबा गौस का दामन सच्चाई के साथ थाम लिया तो जिंदगी भर तुझसे वो दामन छूटेगा ही नहीं। बेशक बेशक जी, बेशक बेशक। इसलिए कि इतनी लज्जत है उस दामन में। क्या दामन समझ लिया? गौस का दामन क्या दामन है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस से बहुत मोहब्बत करते हैं, गौस के खातिर अपनी जान दे सकते हैं, बस गौस की करामातें सुना लो इन्हें। कभी पलट के गौस की सीरत को सुनने की कोशिश किया करो कि आखिर गौसे आजम को अल्लाह ने इतना मकाम दिया कैसे, इतना मर्तबा कैसे दिया? जो गौसे आजम अपनी ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, वही गौसे आजम अपने रब को राजी करने के लिए पूरी पूरी रात कुरान की तिलावत की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी मोहब्बत करते हो साहब? गौस से मोहब्बत तो बहुत है। काहे की मोहब्बत है? तुम्हें मालूम है कि गौसे आजम के चेहरे पर दाढ़ी थी? मोहब्बत का दावा तो करते हो। अगर वाकई गौसे आजम से मोहब्बत है तो अपने चेहरों पे दाढ़ी रखाओ। जी बेशक 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 जी। मैं तुमने करामातें सुनी है गौसे आजम के? गौसे आजम साहब एक वक्त में 70 मुरीदों के वहां पहुंच गए रोजा अफ्तार करने के लिए। तुमने कभी पलट के ये सुना है या तुम्हारे उलमा ने तुम्हें ये बताया है कि वही गौसे आजम अपने रब को राजी करने के लिए रोजे पे रोजा रखा करते थे? जी, रोजे पे रोजा रखा करते थे, फाके पे फाका किया करते थे कि ऐ रब मुझसे राजी हो जा। हद तो ये है कि खुद गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं कमजोर हो गया तो मेरा रब मुझे अपनी कसम दे देकर खिलाता और पिलाता। ऐ अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम, ऐ अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम। कितनी मोहब्बत करते हो गौसे आजम? वो लोग जो यहाँ, जब मैं आया था तो एक जम्मे गफीर था, ताहद्दी निगाह सरी सर नजर आ रहे, वो सब कहाँ चले गए? क्या वो गौस के दीवाने नहीं थे या गौस से मोहब्बत नहीं करते हैं? वो अभी महफिल में बैठे होते तो देखो कितना उछल उछल के नारे लगा रहे होते। लेकिन इतने कम अक्ल हैं वो लोग, जाने वाले, ऐसी मुबारक मुकद्दस महफिल से राह फरार इख्तियार करने वाले इतने कम अक्ल हैं। बस दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गाड़ी का पैसा खर्च किया उन्होंने, किराया दिया होगा, नहीं किराया अपनी गाड़ी तो तेल डलवाया होगा,
अपने रात की नींद कुर्बान करी। अब जाते के साथी सुबह तक पहुंचेंगे वो, या पहुंच भी जाएंगे, अभी पूरी नींद का वक्त तो चला गया उनका, लेकिन जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ वापस चले गए। जी जी बेशक। क्यों? इसलिए कि ऐसी महफिल में आए थे, आके पूरी महफिल को सुनते गौर से, उसके बाद जब दुआ की जाती, अपने हाथों को उठा के अपने रब की बारगाह में दुआ करते और जबान से आमीन कहते, तो हो सकता अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता, उनकी जिंदगी में निखार पैदा हो जाता। जी बेशक। लेकिन नहीं साहब, उन्हें तो बस तफरी के लिए आना था, थोड़ी देर आए, इधर उधर टहले और चले गए अपने घरों को वापस। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। दुनिया ने, अगयार ने तुम्हारी एक ऐसी तस्वीर बना के दीवार पे चस्पा कर दी है कि जब तुम्हारी औलादें बड़ी होंगी, उस तस्वीर को देखेंगी तो तुम्हें कोसती हुई नजर आएंगी कि हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी परवरिश नहीं की, हमारे माँ बाप ने काश मुझे पढ़ा दिया होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। आज हमारा क्या हाल है, दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। बस साहब गौसे आजम की करामातें सुना दो। अरे गौसे आजम की करामातें सुनना, सुनो, मैं सुनाता हूँ। गौसे आजम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो रमजान का महीना था। बेशक। पहली तारीख को आप तशरीफ लाए, अपनी माँ के शिकम पाक से दुनिया में तशरीफ लाए। रमजान की पहली तारीख की, चारों तरफ हर सुन्नी मुसलमान रोजे से था। गौसे आजम की माँ अपने बेटे को दूध पेश करती हैं, गौसे आजम दूध नहीं पी रहे हैं। कई बार कोशिश की, गौसे आजम मुंह नहीं खोल रहे, दूध नहीं पी रहे। जैसे ही मगरिब की अजान होती है, गौसे आजम इशारा करते हैं, रोने लगते हैं, फौरन माँ अपने सीने से लगा देती है, दूध पेश करती है, गौसे आजम दूध पीने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे महीने यही गौसे आजम का मामूल रहा कि सुबह से लेकर और मगरिब तक आप दूध नहीं पीते थे। चुनांचे पूरा साल गुजर गया। ये बात मशहूर हो गई लोगों में कि सैयदा उम्मुल खैर के घर एक बच्चा तशरीफ लाया है जिसने पूरे रोजे रखे हैं इस साल। चुनांचे अगला साल आया, चांद रात हुई, लोगों ने चांद को देखने की कोशिश की, आसमान पे अब्र था, चांद नजर नहीं आया। तो कुछ लोगों ने कहा कि चांद हो गया, कुछ ने कहा नहीं हुआ। आपस में बहस मुबाहिसा होने लगा। तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा कि सैयदा उम्मुल खैर के घर एक बेटा पैदा हुआ है जिसने पिछले साल पूरे महीने के रोजे रखे। चलो चलते हैं, पूछते हैं सैयदा से कि क्या आज आपके बेटे ने दूध पिया कि नहीं पिया। चुनांचे वो लोग सैयदा उम्मुल खैर के घर हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, सैयदा ये बताइए कि आपका बेटा जो दुनिया में तशरीफ लाया है, जिसने पिछले साल पूरे रोजे रखे थे, क्या इस मर्तबा उसने अभी दूध पिया कि नहीं पिया। गौसे आदम की माँ इरशाद फरमाती हैं, लोगों, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज सुबह से दूध नहीं पिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा चांद हो गया है। ये है गौसे आजम। हम बस साहब गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन। मेरे भाई, एक मर्तबा गौसे आजम के दामन को थाम लो, खुदा की कसम तुम छुड़ाना भी चाहोगे तो गौसे आजम का दामन नहीं छूटेगा। जी बेशक, बेशक, बेशक। लेकिन सिद्क दिल से, सच्चाई के साथ। आज तुम्हारा क्या हाल है, तुमने अपनी क्या पोजीशन बना ली है। यही वजह है कि आज दुनिया तुम्हें हकारत और नफरत की नजर से देख रही, दुत्कारे जा रहे हैं। क्यों? हमारे दिल से हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत निकल गई। आज हम दूसरों की नकल करने लगे। अरे गौसे आजम से अगर सच्ची मोहब्बत है मेरे भाइयों, तो नमाज से मोहब्बत करो। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है तो झूठ से परहेज करो। ये उलमा आते हैं कितनी दूर का लंबा चौड़ा सफर तय करके तुम्हें कुछ समझाने के लिए, बताने के लिए, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हारे इस डिब्बे में कुछ बातें डालने के लिए आते हैं, ताकि आज जो तुम्हें पस्ती की तरफ जा रहे हो, जहालत की तरफ जा रहे हो, ये तुम्हारी इस्लाह करेंगे, तुम उस पर अमल करोगे तो तुम भी संवर जाओगे, तुम्हारी पूरी नस्लें संवर जाएंगी। बेशक, बेशक। आज हमारा क्या हाल है, हम तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं। ना हम खुद पढ़े, ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे। हमारे बच्चे किस हाल में जी रहे, कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, अगर हमारी साइकिल पिंचर जोड़ने की दुकान है तो हमने अपने बेटे को भी बैठा लिया, उस पर तू भी जोड़। अगर सिलाई कर रहे हैं अपने बेटे को भी वहीं बैठा लिया। अगर मुर्गा काट रहे हैं तो बेटा भी उसे। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है। अब न संभले तो कब संभलोगे, अब न जागे तो कब जागोगे।
इसलिए कि इससे बुरी हालत तुमने कभी नहीं देखी, तुम्हारे बड़ों ने नहीं देखी। तुम कौन हो? कभी तुमने जानने की कोशिश की कि आखिर हम हैं कौन? तुम वो हो कि जब मुट्ठी भरते तो तुमने हुकूमतें की थी। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने थे तुम पहले और आज कितने हो? जब तुम थोड़े से थे इसी मुल्क में तुमने हुकूमतें की हैं, बादशाहत की है तुमने। आज तुम ज्यादा हो गए हो, तब तुम्हारा क्या हाल है? छुपते फिर रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसका सबब क्या है? उसकी वजह हम हैं, तुम हो, कि हम दीन से दूर हो गए। कल हम थोड़े जरूर थे लेकिन हम सच्चे मुसलमान थे। हमारे दिलों में हमारे रब का खौफ था, नबी की सच्ची मोहब्बत थी, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलते थे। कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती थी। बेशक जिस बेशक मैदान में कदम रख देते थे कामयाबी हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आती थी। बेशक। आज हमारा क्या हाल साहब? बस मुसलमान के घर पैदा हो गए, लोगों ने मुसलमानों जैसा नाम रख दिया, दूसरे भी कहने लगे ये मुसलमान का बच्चा। बस ना हम शक्ल से मुसलमान हैं, ना अपने लिबास से मुसलमान दिखते हैं, ना अपने किरदार से, ना उठने बैठने चलने फिरने से हम कहीं से मुसलमान नहीं लगते। तुम्हें मालूम है जिस मजहब में तुम जन्मे हो, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जिस मजहब इस्लाम के तुम नारे लगाते हो कि हम मुसलमान हैं, इस मजहब को तुम तक लाने के लिए, तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियों का सामना किया जी। बस तुम्हें तो घर बैठे बैठाए बस मिल गया, माँ के पेट से निकल आए कि साहब मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मुसलमान हो गया। ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, ना उलमा से मतलब, हमें किसी चीज से, बस मुसलमान है साहब। मुसलमान का बच्चा जुमे के फट्टे पे नजर आ रहा है, मुसलमान का बेटा शराब की भट्टी पे नजर आ रहा है, मुसलमान का बेटा फर्राटे से झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, सट्टेबाजी कर रहा है। यही मुसलमानों का काम। अरे मेरे भाइयों, खुदा की कसम, तुम्हारी ये शान थी, तुम्हारी ये इज्जत थी कि लोग तुम्हें सलाम करने के लिए आते थे। आज भी तुम्हारा वकार है। दुनिया इतनी नफरत हकारत की नजर से देख रही है, लेकिन फिर भी आज जब कोई दाढ़ी टोपी वाला किसी गैर के सामने निकल जाता तो वो बैठा होता तो उठ के खड़ा हो जाता। जी बेशक। इसलिए क्यों? तुम्हारे किरदार की वजह से नहीं, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किरदार पेश किया, बेशक जिनका अक्स, जिनकी छवि आज तक बरकरार है। जी बेशक। वरना हमारा क्या किरदार है? देखो हमारे घरों से कभी कुरान की तिलावत की आवाजें आती नहीं, अगर आवाज आएगी तो गाने बजाने की आएगी। आज हमारा नौजवान उधर मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह की सदाएं बुलंद कर रहा है, और ये दुनिया की तफरी में पड़ा है। इसके हाथ में मोबाइल है, कोई तो चाय के होटल पे बैठा सिसकी ले रहा है। ये मुसलमान का शेवा। अरे मेरे भाइयों, इस मजहब को तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे इस्लाफ ने कितनी परेशानी और कठिनाइयों का सामना किया। खुद मेरे आका ने तुम्हारी खातिर, इस उम्मत के खातिर अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं। मेरे आका ने फाके किए। वही मेरे आका जब ताइफ के मैदान में पहुंचे हैं, अल्लाह की वैदानियत, अपनी रिसालत का ऐलान किया है, तो ताइफ के गुंडों ने मेरे आका पर पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे आका का जिस्म लहू लुहान हो गया, जिस्म से खून के फव्वारे छूटने लगे। अनकरीब था कि मेरे आका जमीन पर तशरीफ ले आते, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अपनी आगोश में ले लेते, अर्ज करते हबीबी या रसूल अल्लाह, इन ताइफ वालों के हक में बद्दुआ फरमा दीजिए। हजरत जिब्राइल हाजिर हैं, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत मिल जाए तो जमीन का फरिश्ता अपना सीना खोल दे और सारे के सारे ताइफ वालों को अपने सीने में दबोच ले। पहाड़ का फरिश्ता अर्ज कर रहा है हबीबी या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत दे दें तो दोनों पहाड़ आपस में मिल जाएं और ये सारे के सारे ताइफ वाले मर जाए। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, इनके हक में बद्दुआ फरमा दीजिए। गौर करो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबाए मुबारक जुम्बिश करते हैं, मेरे आका के लब हिलते हैं, हाथ अपने रब की बारगाह में दराज करते हैं और अर्ज करते हैं परवरदिगारा, इन ताइफ वालों को हिदायत अता फरमा दे। हजरत ज़ैद लरस जाते हैं, आंखों से आंसू हैं, कदमों से लिपट जाते हैं, अर्ज करते हैं हबीबी या रसूलुल्लाह, इन्होंने कितनी तकलीफ पहुंचाई है आपको और आप इनके हक में दुआ कर रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ज़ैद जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे। तुमने तो सिर्फ इतना देखा है कि इन्होंने मुझ पर पत्थर बरसाए, मेरे जिस्म से खून निकल रहा। ज़ैद मैं देख रहा हूं
कि आज जो मुझ पर पत्थर बरसा रहे हैं, इनकी आने वाली नस्लें मेरा ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगी। बेशक बेशक बेशक। ऐसे पहुंचाए मजहब इस्लाम तुम तक। इसी मजहब इस्लाम को तुम तक पहुंचाने के लिए इन मस्जिदों से अजानों की आवाजें गूंजती रहें। इसी खातिर मेरे आका इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 18 साल के कड़ियल जवान बेटे के लाशे पर घोड़ों को दौड़ता हुआ देखा। 6 माह के अली असगर को अल्लाह की राह में पेश कर दिया कि ऐ परवरदिगारा, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले और इस्लाम को जिंदगी अता फरमा दे। आज हमारा क्या हाल है सर? बस इमाम से मोहब्बत तो हम बहुत करते हैं, गौस से मोहब्बत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन उनके किरदार से मोहब्बत नहीं, उनकी सीरत से मोहब्बत नहीं। नमाजों से दूर हैं, रोजों से दूर हैं, अपने माँ बाप को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, अपने उलमा से दूर भाग रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर भी साहब कि हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है। वो नबी जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान। तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए खुद नबियों ने तमन्नाएं की। बेशक बेशक। कौन सा दीन तुम्हें मिला है? वो दीन मिला है जिस दीन को अल्लाह ने खुद पसंद फरमाया। बेशक बेशक। कौन सा गौस तुम्हें मिला है? अपनी किस्मतों पे फख्र किया करो, खुदा के कसम। कौन सा गौस मिला? वो गौस मिला है जिसका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। सुभान अल्लाह सुभान। अभी भी वक्त है, अपने आप को पहचानो। जैसे कि हजरत मौलाना ने इरशाद फरमाया था, लोगों तौबा किया करो, रातों को रोया करो, उठ उठ के अपने रब की बारगाह में आंसू बहाया करो, खुदा की कसम। कुरान ऐलान फरमाता है, लोगों हंसो कम रो ज्यादा। आज हम कितना रोते हैं? हाँ रोते हैं, कब रोते हैं? जब हमारा बिजनेस में घाटा हो जाता है। हाँ रोते हैं, कब रोते हैं? जब हमारे बच्चे को चोट लग जाती है। हाँ रोते हैं, कब रोते हैं? जब अपनी बीवी का शौक नहीं पूरा कर पाते, उसे मेकअप का सामान नहीं ला के दे पाते हैं, हमारे पास इतना असासा नहीं, पैसा नहीं कि उसने फरमाइश की हम उसे उसकी फरमाइश को पूरा, तब रोते हैं। मेरे भाइयों, कभी अपने रब के खौफ में रोया करो। खुदा के कसम, एक नाम लिया था हजरत ने, जिस नाम को सुन के हर सुन्नी का रोया रोया खड़ा हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बेशक बेशक। उनका किरदार देखो। कौन उमर जानते हो? नहीं जानते होगे। तुमसे पूछा जाए कि क्रिकेट में कौन कौन प्लेयर है, सब बता दोगे। फिल्म इंडस्ट्री में कौन कौन हीरो, सब बता दोगे। लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि उमर कौन है, अबू बकर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है, हजरत खालिद इब्न वलीद कौन है। नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? इसलिए कि हम ऐसी महफिलों से भागते रहे, हम उलमा से दूर रहे। बस जुमे मस्जिद में पहुंच गए, 2 रकात जल्दी जल्दी पढ़ी और इमाम साहब के नमाज पढ़ने खत्म करने से पहले मस्जिद से बाहर हो गए। तो हमें कैसे मालूम होगा? सुनो, ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा बने। सुभान अल्लाह। बेशक। ये कौन उमर फारूक है? ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो हैं कि तमाम मुसलमान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद हैं और हजरत उमर मेरे आका की मुराद है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। कौन उमर है मालूम है तुम्हें? ये उमर वो हैं जिनके बारे में आका ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जितने आसमान पर तारे हैं उतनी मेरे उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कौन उमर है? ये उमर वो है जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर हो। सुभान अल्लाह सुभान। कौन उमर जानते हो? ये उमर वो है कि जब मेरे आका हजरत जिब्राइल से गुफ्तगू फरमा रहे हैं कि अचानक हजरत उमर तशरीफ लाए, जिब्राइल ने देखा, अर्ज की, अभी भी या रसूलल्लाह, ये क्या उमर आ रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, उमर को क्या आसमान वाले भी जानते हैं? हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, हबीबी या रसूलल्लाह, उमर जमीन के मुकाबले आसमान पर ज्यादा मशहूर है। सुभान अल्लाह सुभान। वो उमर जिन्हें मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चलता फिरता अगर किसी को जन्नती देखना है तो उमर को देख ले। सुभान अल्लाह सुभान। वो उमर पूरी पूरी रात रोया करते थे। खुदा की कसम, क्यों रोते थे? अपने रब के खौफ में रोते थे। लोगों ने दरियाफ्त किया, भाई उमर आप इतना रोते क्यों हो? आपके रुखसार पे गड्ढे पड़ गए, रोने का सबब क्या है?
मेरे आका के खास गुलामों में हो। मेरे आका ने तुम्हारे बारे में फरमाया चलता फिरता जन्नती हो तुम, क्यों रोते हो? हजरत उमर का जवाब सुनो मुसलमानों, और अपनी जिंदगियों पर रोशनी डालो कि हम क्या हैं, वो क्या थे। हजरत उमर इरशाद फरमाते हैं, भाई मैं इस खौफ से रोता हूँ कि मैदान महशर सजा होगा, एक निदा आए कि जितने हैं मैंने सबको बख्श दिया सिवाय एक के। मैं इस खौफ से रोता हूँ कहीं वो एक मैं ही तो नहीं हूँ। आज हमारा क्या हाल है? पीर साहब आ गए, उनके हाथ चूम लिए, साहब हम जन्नती हो गए। और पीर साहब भी आजकल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, वो जन्नत का टिकट थमा देते हैं कि बस अब तुम्हें इबादत करने की। सुनो मेरे भाइयों, ऐसे पीरों की ऐसी ठुकाई होगी मैदान महशर में कि तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे। नफसी नफसी का आलम होगा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक की जमान पर यही होगा, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो पीर लोग जो जन्नत का टिकट बांटते फिर रहे, उनका क्या हाल है? अमाल काम आएंगे, अमाल काम आएंगे, अमाल काम आएंगे। ये नमाजें तुम्हारे काम आएंगी, ये रोजे तुम्हारे काम आएंगे। जो यतीमों के साथ तुमने मोहब्बत से पेश आए वो तुम्हारे काम आएगी। जो बेवाओं की तुमने मदद की वो तुम्हारे काम आएगी। जो गरीब की मदद की वो तुम्हारे काम आएगी। जो तुमने ज़कात दिया वो काम आएगी। जो हज किया वो काम आएगा। हाँ, पीर साहब तुम्हारे कब काम आएंगे मालूम? जब कब्र में जाओगे, तीसरे सवाल पे इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर सच्चे अच्छे पीर हैं तो मैदान महशर में रोज़े महशर की जागुदाज बुअत अव्वलीन पुरसिश नमाज। अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो। ये जो बच्चे हैं, बच्चे जिन्हें तुम बच्चा समझ के छोड़ देते हो, ये सिर्फ बच्चे नहीं है, पूरा मुस्तकबिल है कौम का, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। तुमने कैसे जिंदगी गुजारी है तुम बखूबी जानते हो। अगर नहीं मालूम है तो जाओ आज बिस्तर पे लेट के पूरे सारे दिन का मुहासबा करना कि आज सुबह से लेकर शाम तक हमारा वक्त कैसे गुजरा, हमने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह हमसे हुए। खुद अंदाजा हो जाएगा तुम्हारा क्या हश्र होगा। अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो। ये बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाओ, इसलिए कि अब वो दौर नहीं है तलवार नेज़े भाले वाला दौर नहीं, अब कलम का दौर है। बेशक बेशक। आज जो हम हिकारत की नजर से आज जो हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम तालीम से दूर है। और ये कौम तालीम से दूर, तुम तालीम से दूर। तुमने जिस नबी का कलमा पढ़ा उसने क्या फरमाया मालूम है? माँ की गोद से कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। सुभान अल्लाह। तो हम ही इल्म से दूर हो गए। कौन जानता था इल्म? मेरे आका ने फरमाया इल्म रोशनी है, इसे हासिल करोगे खुद भी रोशन रहोगे और दुनिया को रोशन करते नजर आओगे। मालूम है तुम्हारे आका ने क्या फरमाया? तुम्हारे आका ने फरमाया इल्म हासिल करो, इसके लिए अगर चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े तो जाओ। क्यों? ये नहीं कि भाई कुरान अरबी में उतरा, अरबी अरब की जबान थी, चीन को क्यों मेरे आका ने फरमाया? नहीं, कोई भी जबान दुनिया की हो, सब मुसलमानों तुम सीखो। आज हम ना अरबी पढ़े, न हिंदी पढ़े, न उर्दू पढ़े। अफसोस होता है मुसलमान, अपने आप को पहचानो। इसलिए तुम्हारे मुखालिफ, तुम्हारे दुश्मन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तुमने जानने की कोशिश की कि आखिर मेरी आका मुस्तफ़ा जाने रहमत, मुस्तफ़ा करीम जो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, जिन्होंने किसी को जर्रा बराबर तकलीफ नहीं पहुंचाई, उनके क्यों दुश्मन है? उसकी वजह यह है कि तुम जिस मजहब में हो वो इतना सोना मजहब है, इतना अच्छा मजहब है कि जो एक मर्तबा इसे सच्चाई से पढ़ लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कदर नहीं करते इसलिए कि हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते और दूसरे रिसर्च करते हैं। तभी तो देखो 1400-1500 साल में कितनी तेजी से फला। दुनिया के किसी सूबे में चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, तुम्हें मस्जिदें और मदरसे नजर आएंगे। जी बेशक बेशक। इसलिए कि इतनी अच्छाई है, सच्चा मजहब है, तभी तो दूसरे जलते हैं। वरना मेरे आका ने किसे तकलीफ पहुंचाई? क्यों मेरे आका के से कोई दुश्मनी रखेगा? बस इसीलिए कि अगर इन्हें जरा से छूट दे दी गई तो हम सब गायब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नजर आएंगे। लेकिन अफसोस हम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम जानते ही नहीं। अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ। वक्त की ज़रूरत है।
अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले बच्चों की शुरुआत जो करो दीनी तालीम से करो। बेशक बेशक पहले दीनी तालीम दिलाओ ताकि उन्हें जिंदगी जीने का सलीका आ जाए, जी बेशक हराम हलाल जायज़ नाजायज़ में फ़र्क महसूस कर सके, जी बेशक उन्हें पता चले हमें किसके साथ कैसे पेश आना है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, इसलिए कि ये माँ बाप वो हैं, ऐसी नेमत हैं जो हर बंदे को ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मिलती है। जी बेशक दुनिया की तमाम चीज़ें आप खरीद सकते हैं, रुपये से, पैसे से, दौलत से, लेकिन माँ बाप को कोई नहीं खरीद सकता। माँ बाप की कदर, इज्जत, उनका मकाम उससे पूछो जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जिनके माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारे लिए मौका है। अगर जन्नत कमाना चाहते हो तो ये भी तुम्हारे लिए एक जरिया है, जरिया। अपने माँ बाप की खिदमत करो मेरे भाइयों। अपने घर की औरतों को माज़ारों और बाज़ारों में जाने से रोको, बेपर्दा जाने से रोको। अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मस्जिद को आबाद करो। घर में जो तुम्हारे देखना जाके एक ऊंचे से ताक पे एक किताब रखी होगी, एक पाक कपड़े में लिपटी हुई, उसे कुरान कहते हैं। कुरान वो ताक पे सजाने के लिए नहीं तुम्हें दिया गया, दिल में बसाने के लिए दिया गया। जाना, सुबह ताज़ा वुज़ू करना और उसके बाद उस कुरान को खोल के पढ़ना। अल्लाह उस कुरान की तिलावत की बरकत से तुम्हारे घर की तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। अपने उलमा है ना, मस्जिद के इमाम साहब, मदरसे के मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, इनकी सोबत इख्तियार करो, इनके पास बैठा करो। इनके पास जब बैठोगे तो तुम्हें अच्छी बातें बताएंगे, बुरी बातों से तुम्हें रोकेंगे। और सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान हो, मसलके आला हजरत पर चलने वाले हो, इसलिए खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ो। हो गया।